ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और यूपी के महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस से पार्टी दफ्तर की ओर निकल रहे थे। यहां पहुंचने के कुछ देर बाद पंकज चौधरी के पॉलिटिकल पोर्टफोलियो में एक और पद जुड़ गया, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का पद। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम की घोषणा के बाद पंकज चौधरी मंच पर पहुंचे। मंच पर फूलों की माला से उनका सम्मान हुआ। इसके बाद बीजेपी नेताओं की ओर से उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय पंकज चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और मैं अपने नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में आज यूपी के नए अध्यक्ष का ऐलान तो हुआ ही, साथ में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के 120 सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम भी शामिल है। अब बात करते हैं निर्विरोध यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए पंकज चौधरी की। पंकज चौधरी का सियासत और संसद में जितना अनुभव है, पार्टी में उनका जैसा कद है, प्रतिष्ठा है, कार्यकर्ताओं में जैसी उनकी पैठ है, आला कमान इसी उम्मीद के साथ पंकज चौधरी को यह जिम्मेदारी दे रहा है कि भविष्य में दिल्ली लखनऊ की हर गर्मा गर्मी को वह संभाल लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शनिवार 13 दिसंबर को जब वह नामांकन करने आए तो पार्टी ने एकजुटता भी दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता उनके नामांकन में शामिल हुए। पंकज चौधरी कारोबारी हैं। आयुर्वेदिक तेल राहत रूह बनाने वाली कंपनी हरबंश राम भगवान दास के वह मालिक हैं। अपने इलाके में ऐसे प्रभावशाली हैं कि महाराजगंज जिला पंचायत में उनका ही आदमी जीतता है। साल 1991 में पहली बार वह महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद बने थे। इसके बाद से वह सिर्फ 2 बार चुनाव हारे, एक बार 1999 में सपा के अखिलेश सिंह से और दूसरी बार 2009 में कांग्रेस के हर्षवर्धन से। पंकज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले ही संसद पहुंच गए थे। योगी 1996 से सांसद बन रहे हैं, जबकि इनसे एक टर्म पहले ही 1991 में पंकज चौधरी का लोकसभा में पदार्पण हो गया था। पंकज चौधरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से भी उनकी नजदीकी रही है। लगातार सांसद होने के बावजूद उनके प्रदर्शन के लिहाज से ना तो संगठन में और न सरकार में ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। कहा जाता है कि कल्याण सिंह से नजदीकी का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। मोदी सरकार में भी 2021 में पहली बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें कम महत्व वाला वित्त राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन पार्टी में वरिष्ठता और कद के हिसाब से राज्य मंत्री का पद उनके लिए पर्याप्त नहीं माना गया। भाजपा की राजनीति को लंबे समय से कवर करने वाले पत्रकार नवनीत मिश्रा कहते हैं, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद देर से ही सही, लेकिन अब पंकज चौधरी को उनका खोया हुआ हक मिल रहा है। नवनीत मिश्रा आगे कहते हैं कि पंकज चौधरी की कुछ व्यक्तिगत और कुछ सियासी विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसे गाढ़े वक्त में उन्हें कमान सौंपी है, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या समेत पार्टी को पूर्वांचल की कई सीटें गंवानी पड़ी हैं। एक तो 7 बार के सांसद होने के बावजूद पंकज चौधरी लो प्रोफाइल रहते हैं। ऐसे नेता हैं जो कभी विवादों में नहीं रहे, पार्टी लाइन से बाहर जाकर कुछ नहीं कहते, नाप तोल कर बोलते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। वो पिछले 30 सालों से बीजेपी में हैं। साल 1991 में वह बीजेपी की कार्य समिति के सदस्य बने। यूपी भाजपा में सबसे पुराने लोगों में से एक होने के नाते वह संगठन के एक एक व्यक्ति को नाम और चेहरे से पहचानते हैं। लंबा संसदीय अनुभव भी उनके पास है। मंत्री बनने के बाद दिल्ली से भी उनका तालमेल बढ़िया रहा है।
अटल आडवाणी के बाद मोदी शाह के साथ भी काम करने का अनुभव है। लेकिन पंकज चौधरी को यूपी का कप्तान बनाए जाने की सिर्फ यही वजह नहीं है। वो ऐसे वक्त में मंच पर लाए गए हैं जब समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारा झटका दिया था। भाजपा की यादव माइनस ओबीसी की जो सोशल इंजीनियरिंग बनी थी उस पर डेंट लगा है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूला को बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है और पार्टी को इसका तोड़ अब तक नहीं मिल पाया है, यानी भाजपा को अब तक इसका तोड़ नहीं मिल पाया है। सरकार का चेहरा योगी आदित्यनाथ है और पार्टी के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता के रूप में भी वो सबसे आगे हैं, लेकिन हैं तो वह अगड़ी जाति के ही। ऐसे में जो ओबीसी वोटर भाजपा के परंपरागत वोटर नहीं थे और बीते कई चुनावों में भाजपा को वोट दिया था, वो उसके पाले से निकलकर समाजवादी पार्टी में जा रहे थे। उन्हें पार्टी से बांधे रखने की बड़ी चुनौती पार्टी के सामने थी। इस सवाल के लिए पंकज चौधरी सटीक जवाब बनकर सामने आए हैं। वो कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। यूपी में यादवों के बाद अगर ओबीसी में देखा जाए तो कुर्मियों की आबादी सबसे ज्यादा है। कुर्मी एक डोमिनेटिंग कास्ट भी है जो वोट मोबिलाइज भी करती है। इसके अलावा अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला की कार्ड भी भाजपा को इस दांव से मिलती दिख रही है। लेकिन यूपी बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पास कई चुनौतियां भी हैं। इंडिया टुडे से जुड़े समर्थ श्रीवास्तव के मुताबिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुर्मी वोट बैंक को बीजेपी की तरफ वापस लाने की होगी, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से सपा की ओर जा चुका है। उन्हें चुनौती सपा के बड़े क्षेत्रीय कुर्मी नेताओं जैसे रामप्रसाद चौधरी, लालजी वर्मा से भी मिलेगी। बीजेपी ने 2027 चुनाव से पहले कुर्मी कार्ड खेला है। यह एक बड़ा राजनीतिक दांव है, लेकिन इस समाज को पूरी तरह से किसी एक पार्टी के पक्ष में ले जाना अभी तक संभव नहीं रहा है। वो फिर चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो या फिर विनय कटियार, कोई नेता यह काम नहीं कर पाया। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उस पर वो कितना खरा उतरेंगे, समय के साथ साफ हो जाएगा। ये खबर आपके लिए जुटाई है मेरे साथी नीरज ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।